हाय अस्सलाम वालेकुम, तमाम लोगों को मेरा सलाम। मेरा नाम है इब्राहिम खिलजी। आज की ये जो वीडियो है ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जिनसे लोग ये सवाल करते हैं कि ये जो डीनेक्स में 3,000 रुपये वाला प्रोडक्ट बंडल है, इसमें जी जो प्रोडक्ट्स आप हमें दे रहे हैं ये हमारे किसी काम की नहीं है, और ब्ला ब्ला बहुत सारे क्वेश्चंस पैदा करते हैं लोग। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को चंद चीज़ें बता देता हूँ। ये जो प्रोडक्ट बंडल है 3,000 का, इसमें जो भी प्रोडक्ट्स आपके पास मौजूद हैं, इसमें ग्रीन टी है, इसमें फूड जो है वो सुपर डाइट है आपके पास मोरिंगा के नाम से, ये चीज़ें मौजूद हैं। फ़र्ज़ किया ये उन लोगों का क्वेश्चन गलत नहीं है जो आपसे ये क्वेश्चन करते हैं कि जी वो आपके ये प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे किस काम के। देखें, ग्रीन टी जितने भी आम लोगों की ज़रूरत हो तो ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा ग्रीन टी पीता हो, ज़रूरी नहीं है। इसी तरीके से सुपर डाइट है, ज़रूरी नहीं है हर बंदा लेता हो, ज़रूरी नहीं है। बट आप लोग जो कम्युनिटी है, ये जो भी डायरेक्ट सेल का काम करते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले छोटे पैकेज या छोटे प्रोडक्ट बंडल के ऊपर कोशिश करते हैं, क्योंकि वो उसकी अमाउंट कम होती है। तो वो दरअसल प्रोडक्ट सेल करने के बजाय क्या करते हैं, वो उस पैकेज को बेचने की कोशिश करते हैं। अब उसमें क्या होता है, बहुत सारे सवाल आते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, लोग आपसे ये सवाल करेंगे कि जी ये प्रोडक्ट महंगी है, हालांकि ऐसा नहीं है। आप उन्हें कहें कि दरअसल, अच्छा कुछ लोग मेरे से अक्सर मुझे मैसेज करते हैं और कहते हैं कि जी इस 3,000 पैकेज जो बंडल है प्रोडक्ट्स का, इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत महंगी है। मैं पूछता हूँ कैसे महंगी है। उन्होंने कहा जी स्वांजना जो होता है ना, इसके दरख्त होते हैं अब सेंट्रल पंजाब में और इस साइड पे, तो वहाँ तो ये दरख्तों पे उगता है। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि दरअसल ये तो लॉजिक ही गलत है। अगर दरख्तों पे उगता है और इसमें आ गया है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे तो जो पानी है वो फ्री में ज़मीन से निकलता है। दरख्त से निकाल के उसकी कल्टीवेशन करना और उसको फिर प्रोडक्ट की सूरत में लाना, तो ये तो लंबा चैप्टर है ना, मुश्किल है। पानी कितना मुश्किल है, उठाओ बोतल में डालो, ढक्कन बंद करो, 50 रुपए का वो भी बिकता है। ये जो नेस्ले का आप पानी लेते हैं, पानी ही है ना, और क्या है, पानी है। उठाया उसको, चलो फिल्टर किया, जो भी उसकी ट्रीटमेंट की, और उठा के बोतल में डाल दिया। अब ये लॉजिक अगर कोई पेश करता है कि ये दरख्तों पे उगता है, और हालांकि मैंने इससे कभी इनकार नहीं किया कि भाई दरख्तों पे नहीं उगता, दरख्तों पे ही मोरिंगा उगता है, दरख्त ही हैं, दरख्तों के पत्ते हैं मोरिंगा, और इसकी बाकी फलियां हैं और फूल हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन पानी जो है वो भी तो फ्री में अवेलेबल है। फिर ये जो नेस्ले का बेचते हैं, तो क्या ये पानी को महंगा करके बेच रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? दरअसल ये सवाल गलत होता है। ये ब्रांड होता है, ब्रांड की कीमत होती है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी करते हैं, मोरिंगा को जाके दराज के ऊपर सर्च कर देते हैं, दराज के ऊपर सर्च करते हैं और वहां से कीमत निकाल के लाते हैं, देखो वहां पे इतनी कीमत का है और यहाँ पे जी इतनी ज़्यादा कीमत का है। तो सवाल ये है कि रिटेल प्राइस क्या है उसके ऊपर जो लगी हुई है। तो रिटेल प्राइस, हम तो रिटेल प्राइस पे सेल कर रहे हैं। दराज के ऊपर अगर मौजूद है तो वो किसी एक बंदे ने उठ के लगा दिया। ये ऐसा ही है जैसे मैं अपना ये मोबाइल फ़ोन लूँ और उठा के दराज के ऊपर आधी कीमत पे लगा दूँ। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इस मॉडल की जो कीमत है वो गिर गई है। भाई पता नहीं मैं क्यों बेच रहा हूँ, या मेरी क्या मजबूरी है, या फर्ज किया मेरे पास वैसे पड़ी हुई तो उठा के मैंने इनलिस्ट कर दी, कौन सी बड़ी बात है। इसमें ज्यादातर सप्लायर तो जेन्युइन होते ही नहीं है जो आपको प्रोडक्ट्स दे सके। दूसरा, ब्रांड जिस प्राइस के ऊपर जिस कंपनी का ब्रांड है वो बेच रही है, उसको आप कैसे वॉलेट कर सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि जी ये अब मून स्टार वाले बना रहे हैं और उसको सेल कर रहे हैं। ये तो एक तो ये है, कुछ लोगों की ये भी गलत फहमी है कि ये कोई इकोनेक्स की प्रोडक्ट है। इकोनेक्स की प्रोडक्ट नहीं है। इकोनेक्स सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है एंड दैट्स इट। इकोनेक्स उसको मार्केट कर रही है, ऊपर लिखा हुआ है मार्केटेड बाय इकोनेक्स। ये इकोनेक्स का प्रोडक्ट नहीं है। अच्छा, इसके भी मुकाबले एक और चीज है जो मैं हमेशा उसके ऊपर बात भी करता हूं कि अगर फर्ज किया आप अपॉर्चुनिटी को प्रोडक्ट्स की मद में देखते हैं, तो जितनी भी कम्युनिटी है उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि जो हमारा 17,000 रुपए वाला प्रोडक्ट बंडल है उसमें आपके पास बेशुमार ऑप्शंस मौजूद हैं। क्यों लोगों से आप इतने सवाल गिफ्ट लेते हैं? सिर्फ 3,000 वाला आप प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट बंडल जो है वो आप प्रेजेंट करते हैं,
उस जगह पे 17,000 वाला प्रोडक्ट बंडल क्यों नहीं प्रेजेंट करते? बहुत सारे, मैं आपसे ही सवाल पूछता हूं, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स किस बंडल में पाई जाती हैं? तो आपका जवाब होगा 17,000 वाला जो हमारा प्रोडक्ट बंडल है, उसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। कैसी प्रोडक्ट्स हैं? उसके ऊपर तो ये सवाल ही खत्म हो जाता है कि ये प्रोडक्ट दरख्तों पे उगता है या पहाड़ी पे उगता है, वो तो सवाल ही खत्म हो जाता है। क्यों? उसमें डिटर्जेंट्स हैं, सर्फ साबन है, वो ऑलरेडी मार्केट वाले हैं, उसमें क्रीमें हैं, परफ्यूम्स हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का है, उसमें ईटेबल चीज़ें हैं, किचन आइटम है, मसाला जात हैं, इस तरह की बेशुमार प्रोडक्ट्स जो हैं वो उस प्रोडक्ट बंडल में मौजूद है। तो उनको बेचना कितना मुश्किल है? उनको बेचना बहुत आसान है। आप किसी को बताएंगे कि भाई ये जो 17,000 की प्रोडक्ट्स हैं, ये अगर बाहर दुकान से जाके लेंगे तो ये आपको 17,500, 18,000, 19,000 रुपए की मिलेंगी। हमसे लेंगे तो हमारी तरफ से आपको 17,000 में ये प्रोडक्ट्स मिलेंगी। एक तो प्रोडक्ट्स आपको सस्ती मिल गई, दूसरा आपको अपॉर्चुनिटी अलग मिल गई, तीसरा सबसे बड़ी बात यह है कि 17,000 का प्रोडक्ट बंडल सेल करने से आपकी सेल ज्यादा होती है तो कमीशन भी ज्यादा होता है। प्रेजेंटेशन एक जैसी है, चाहे 3,000 का बंडल पे जोर लगाएं या 17,000 वाले पे, सेल्स एक जैसी है। जब सेल एक जैसी है, टाइम एक जैसा है, मेहनत एक जैसी है, तो उसके ऊपर हम क्यों ना करें जिसके ऊपर सवाल कम पैदा होंगे। देखें, प्रोडक्ट ऑप्शंस छोटे प्रोडक्ट बंडल में कम होते हैं, बड़े में ज्यादा होते हैं, यह हर जगह पे होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप किसी दुकान पे जाएं, एक पीस किसी चीज का उठाएं, आप उन्हें कहें कितने का देंगे। फर्ज किया आपने एक बाल पेन उठा लिया, आपने पूछा कितने का देंगे, उसने कहा जी ये 10 रुपए का है। अब आप 10 उठाएं, उन्हें कहें भाई अब कितने का दोगे, तो वो 100 रुपए नहीं बोलेगा, वो कम करेगा, वो 90 रुपए बोलेगा। क्यों? अब आपने ज्यादा उठा ली। यह हर जगह पे होता है, हर जगह का उसूल होता है। जब आप प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं तो प्राइसें नीचे आ जाती हैं, मतलब ये सिंपल सी बात है। इसी तरीके से जब आप 3,000 प्रोडक्ट बंडल पे उठाते हैं तो बहुत सारे सवाल साथ आ जाते हैं। अब इसलिए आप प्रोडक्ट बंडल ही 17,000 वाला प्रेजेंट करें। अब जब 17,000 वाला प्रोडक्ट बंडल आप प्रेजेंट करेंगे, मैं आपको चंद चीजें उसकी बताता हूं। सबसे पहले तो ये होगा कि लोगों का ये सवाल खत्म हो जाएगा कि जनाब ये जो आप प्रोडक्ट्स दे रहे हैं ये कोई अनोखी प्रोडक्ट है या ये मेरी ज़रूरत की नहीं है। उसे कहें ये 68 से 70 प्रोडक्ट हैं, इसमें जो आपकी ज़रूरत की हैं आप वो लें, क्योंकि वो प्रोडक्ट बंडल बड़ा है, उसमें मार्जिन ज़्यादा है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स आ सकती हैं। 3,000 वाला प्रोडक्ट बंडल जो है वो कम है, मार्जिन कम है, उसमें प्रोडक्ट्स जो हैं वो लिमिटेड होती है। यह हर जगह पे होता है, ठीक है। इसलिए आइंदा के बाद आप जब प्रेजेंट करें, आप पूरी स्टोरी बताएं, पूरी प्रेजेंटेशन करें, और ये मत समझें कि जनाब इस 3,000 वाले पे जोर दूंगा तो ये बंदा जल्दी से प्रोडक्ट ले ले। उसने अगर लेना है वो 17,000 वाला भी लेगा प्रोडक्ट बंडल, और नहीं लेना तो 3 वाला भी नहीं लेगा। लेकिन हो सकता है उस शख्स ने प्रोडक्ट बंडल लेना था, लेकिन प्रोडक्ट बंडल में आगे उसकी जरूरत की प्रोडक्ट नहीं थी, वो छोड़ के चला गया। हालांकि हमें बेशुमार लोग मिलते हैं, आप जो प्रोडक्ट्स बता रहे हैं ये तो हमें बता ही नहीं गई। अब वो लोग जाया हो जाते हैं आप लोगों के, क्योंकि आप बड़ी लिमिटेड बात बताते हैं और एक प्रेजेंटेशन करते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। मैंने हमेशा इसकी मुखालफत की है कि जनाब आए 3,000 रुपया लगाएं, 700 इधर से आएगा, 700 इधर से आएगा, 500 इधर से आएगा। भाई ये 3,000 लगाने वाला काम नहीं है। आप उसे प्रॉपर कहें कि हम ई कॉमर्स की एक कंपनी है, हम प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल्स करते हैं, आप प्रोडक्ट्स लेंगे वो आपके घर पे डिलीवर होंगी, आपके घर पे वो प्रोडक्ट डिलीवर होंगी। साथ हम आपको एक अपॉर्चुनिटी भी ऑफर करते हैं। अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर आप अकेले कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, जैसे कोई शख्स उठ के आ सकता है, वो ये कह सकता है भाई मैं टीम नहीं बना सकता, तो आप उसे बताएं कि ओके ऑनलाइन स्टोर से आप सिंगल प्रोडक्ट सेल करके कमीशन अर्न कर सकते हो, सिंगल प्रोडक्ट सेल करके। अब वो कैसे कर सकते हैं? जो बंदा साइन अप होता है आपको कूपन कैश मिलते हैं, आप सिंगल प्रोडक्ट सेल करें, आप उन्हें कहें आप 60 रुपए की प्रोडक्ट भी बेच के कमीशन अर्न कर सकते हैं, आप 10 रुपए की प्रोडक्ट भी बेच के कमीशन अर्न कर सकते हैं। और अगर टीम बनानी है
तो टीम ऐसे नहीं बनानी कि तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा। नहीं भाई, क्या हो गया? हर बंदा बायर नहीं होता, हर बंदा खरीदार नहीं होता। आप किसी को प्रेजेंट करें तो उसे पहले बताएं कि मेरे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ई कॉमर्स में या ऑनलाइन स्टोर है, पूरा उनको ऑनलाइन स्टोर विजिट कराएं, उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट दिखाएं। देखें 2000 प्लस प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, ये सारी प्रोडक्ट विजिट कराएं। ये आपने देख लिया, ये बाकायदा तौर पे कंपनी है, ये ऑफिस मौजूद है, ये सारी चीज मौजूद है। इसमें आपके पास दो ऑप्शन है। पहला तो ये है कि आप कोई भी प्रोडक्ट बाय करके इनका हिस्सा बन जाए और एक एक प्रोडक्ट सेल करें, उस पर भी कमीशन बनाएं, या आप एक टीम के साथ मिलकर सेल्स करें तो उस पर कमीशन अर्न करें। टीम का यह होगा, मैं चूंकि टीम के साथ काम कर रहा हूं तो टीम का यह होगा कि टीम के साथ मिलकर जितनी आप सेल करेंगे, वो चाहे आप अपनी डायरेक्ट सेल पुट करें या ना करें, आपको उसमें से कुछ ना कुछ चंक आता रहेगा। जो आप एक एक करके प्रोडक्ट सेल करेंगे उसमें सारी एफर्ट आपको खुद जो है वो पुट करनी पड़ेगी। तो मैं जो है वो टीम के साथ कर रहा हूं। मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूं। तो अब दोनों तरीकों में आप उसे क्या बताएं कि आप जैसे ही आपका फॉर्म फिल होता है, आप प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, जस्ट आपने प्रोडक्ट्स बाय करनी है। आप कोई भी प्रोडक्ट्स अपनी जरूरत की बाय करते हैं, उसके बाद आप एक एक करके प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं ऑनलाइन स्टोर के ऊपर। ये जो कूपन कैश लगा हुआ है, इसका ये मतलब है कि अगर फर्ज किया कहीं पे 30% कूपन कैश लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट अगर आपने 1 लाख रुपए की बेच दी तो 30,000 रुपये आपको कमीशन मिलेगा। इसका कूपन कैश का मतलब ये है, ठीक है। तो उसके बाद आप उसे कहें कि अच्छा, वो कहेगा कि मैं इसका हिस्सा बनना चाहता हूं, तो उसके सामने आप 17,000 प्रोडक्ट बंडल पहले रखें। उसमें ऑप्शन ज्यादा है। अगर वो 3,000 की बात करता है तो उसे आप कह सकते हैं कि ये भी ऑप्शन आपके पास मौजूद है, 3,000 वाला प्रोडक्ट बंडल, बट इसमें प्रोडक्ट्स भी लिमिटेड है और मार्जिन भी कम है और कमीशन की लिमिट्स भी कम है। तो अब आपने 17,000 बताया हुआ था, सारी प्रोडक्ट्स बताई हुई थी, उसके बावजूद अगर वो 3,000 वाले प्रोडक्ट बंडल की तरफ आता है तो आपके ऊपर वो एक्स्ट्रा सवाल नहीं करेगा। वो ये नहीं कहेगा कि जनाब ये तो प्रोडक्ट ही बहुत लिमिटेड है, ये तो मेरे जरूरत की है ही नहीं। उसे फौरन कहे 17,000 वाला। इसीलिए मैंने आपको बताया कि यहां आपकी जरूरत की प्रोडक्ट्स है। अगर वो कहता है कि जी ये प्रोडक्ट्स तो जो है वो दीवारों पे उगती है, तो आप उसे कहें कि ये जो 17,000 में मैंने आपको प्रोडक्ट्स बताया, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो ऑलरेडी आप इस्तेमाल करते हैं, आपकी दुकानों पे मिलती हैं, ये वही प्रोडक्ट्स हैं। अब अगर वो ये कहता है कि जी 3,000 वाले में जी मार्जिन नहीं है, तो उसे कहें इसीलिए मैंने आपको 17,000 वाला प्रोडक्ट बताया, उसमें मार्जिन है। अब अगर वो ये कहता है कि जी मेरे पास जी ये जो 3,000 वाला है, इसमें जो फर्ज किया, मतलब ये सवाल ही पैदा नहीं करेगा, और मैं कंपनी को 3,000 प्रोडक्ट लेता हूं, कंपनी भाग गई तो क्या होगा, मैंने 3,000 इन्वेस्ट किया होगा। पहली बात तो यह है, ये इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। आपने कहीं 17,000 की प्रोडक्ट लो, प्रोडक्ट उठा के घर ले जाओ, बस उसके बाद कंपनी से आपका लेना देना ही नहीं है। क्या लेना देना है? उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी है, मिल गई है। अब अगर अपॉर्चुनिटी को कैश करते हैं तो आप कमीशन कमाएंगे, अर्न करेंगे, बहुत अच्छा अर्न करेंगे। हमारे पास बहुत सारे बेशुमार नौजवान लोग कर रहे हैं, घर बैठ के करते हैं। ये सेल कोई ऐसी नहीं है कि आपने उठा के एक एक दुकान पे जाना है या एक एक बंदे के घर जाना है और प्रोडक्ट सेल करनी है। नो, नॉट एट ऑल। आप फेसबुक के ऊपर काम करके, सोशल मीडियाज के ऊपर काम करके, हमारा ट्रेनिंग सिस्टम मौजूद है, वो आपको सिखाएगा और ट्रेनिंग करके आप इन प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। सो किस्सा मुख्तसर, अब आप देखेंगे कि आपकी सेल्स में मैसिव चेंज आएगा। किसी भी अपनी कम्युनिटी को मैं मुख्तसरन क्या बताना चाहता हूं, लोगों को बड़े ऑप्शंस दो, बहुत ऑप्शंस दो। जब आप लोगों को ऑप्शंस नहीं देते, आपकी सेल्स ज़ाया होती हैं, आप झूठ आपको बोलना पड़ता है। तो इसलिए फिर वो कंपनी के पास डायरेक्ट आते हैं तो कंपनी स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देती है कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, ये जिस शख्स ने भी आपसे बोला है झूठ बोला है, आपका इत्मीनान खराब होता है। इसलिए आप जो शख्स भी है, जो भी डीनेक्स के ऊपर काम कर रहा है, वो 17,000 वाला प्रोडक्ट पूरा प्रेजेंट करे। उसके बाद अगर कोई 3 की तरफ आता है तो उसको 3 वाला भी समझाए। 17,000 वाला जो प्रोडक्ट बंडल है उसको सामने रखो, उसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं रेज होंगे। क्यों? उसमें बेशुमार मार्जिन है और बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं और बहुत सस्ती हैं।
उसको कहें जाओ मार्केट से रेट ले लो, आपको पता चल जाएगा। और आम रोजमर्रा जिंदगी की है कौन सी, तो उससे ये होगा कि उसे अपना प्रोटेक्शन का एहसास होगा कि यार कुछ भी ना हुआ, पैसे दूंगा, प्रोडक्ट ले लूंगा, मेरा तो कोई नुकसान है ही नहीं। ठीक है, 3 वाले प्रोडक्ट बंडल में कहीं ना कहीं उसे ये खदशा रहता है कि ये जो दी जाने वाली प्रोडक्ट है, हो सकता है ये 300 रुपए की हो, मुझे 3000 की टकरा रहा हो, तो ये खदशा रहता है। 17,000 में ये खदशा नहीं रहता, क्योंकि ये वही प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में लेता रहता है और उसे उसके रेट्स पता है। मोरिंगा के हो सकते हैं उसे रेट्स ना पता हो, लेकिन जब पता चलेगा तो फिर वो ये कहेगा कि यार ये मुझे सस्ती पड़ी है, 3000 में भी जो प्रोडक्ट्स मिली है मुझे सस्ती पड़ी है, बट पहली अटेम्प्ट में तो नहीं पता। तो इसलिए 17,000 वाला जो प्रोडक्ट बंडल है उसको सेल करो, तो आप देखेंगे आपकी सेल बढ़ जाएगी। सो वीडियो को टीम के साथ शेयर करें, क्योंकि बहुत सारी गलतियां ऐसी आपकी टीमें कर रही होती हैं, ताकि आइंदा ना करें। थैंक यू सो मच।